नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड। आज हम 7वां लेसन पढ़ेंगे, भारतीय संविधान सभा का गठन और कार्यकारण। भारतीय संविधान सभा का गठन और कार्यकारण। इसमें हम पढ़ेंगे भारत में संविधान सभा की अवधारणा का विकास। भारत में संविधान सभा की अवधारणा का विकास। भारत में संविधान सभा की मांग एक तरह से स्वतंत्रता की मांग थी, जिसका अर्थ था कि भारत के लोग भारत की राजनीतिक व्यवस्था का निर्णय स्वयं करेंगे। संविधान सभा के लिए सर्वप्रथम मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज्य विधेयक के माध्यम से की थी। ये पहली मांग थी भारतीयों के द्वारा कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था के संचालन के लिए एक संविधान होना चाहिए। तो 1895 में तिलक ने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के गठन की मांग स्वराज्य विधेयक के माध्यम से की थी। दूसरी बार मांग 1922 में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। गांधी जी कहते थे कि भारत में संविधान सभा का गठन होना चाहिए और भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होना चाहिए। इनके बाद 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन परिस्थितियां चेंज होती गई और द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध के दबाव और राष्ट्रीय शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के प्रभाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने भारत के संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया और 1946 में एक कैबिनेट मिशन का गठन किया। अब हम कैबिनेट मिशन योजना के बारे में पढ़ेंगे। क्या है कैबिनेट मिशन योजना? कैबिनेट मिशन योजना उन्नीस 1945 में इंग्लैंड में चुनाव होते हैं और उन चुनाव में लेबर पार्टी की सरकार बनती है और क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं, जिनका दृष्टिकोण भारत के प्रति सकारात्मक था। ये उदारवादी रवैया रखते थे और ये भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के पक्ष में थे। इन्होंने भारतीयों की मांग को पूरा करने के लिए या संविधान सभा के गठन के लिए
ब्रिटिश संसद से 3 सदस्यों लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, स्टेपर्ड किप्स, क्रिप्स और एलेक्जेंडर ये तीनों सदस्य इटली के कैबिनेट के सदस्य थे। इन तीनों की एक समिति बनाई गई और भारत में संविधान सभा की समीक्षा के लिए इनको भारत भेजा गया और ये भारत आए और 16 मई 1946 को इन्होंने अपनी योजना प्रस्तुत की कि संविधान सभा का गठन किस तरीके से होगा, इनमें कितने सदस्य होंगे। ये सारी योजना की रूपरेखा इस कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनाई गई और 16 मई 1946 को इस योजना के बारे में या इस योजना का प्रकाशन किया गया। इस योजना के तहत ही भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। अब संविधान सभा में इस योजना के माध्यम से कुल सदस्य संख्या होगी 389। संविधान सभा की जो सभा होगी उनकी सदस्य संख्या कुल कितनी होगी? 389, जिनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से चुने जाएंगे। कुल सदस्य संख्या होगी 389। इनमें ब्रिटिश प्रांतों से चुने जाएंगे 292 सदस्य। 4 सदस्य चुने जाएंगे चीफ कमिश्नर सेक्टर से और 93 सदस्य चुने जाएंगे देसी रियासतों से। इस तरह कुल सदस्य संख्या का विभाजन किया गया। उस समय भारत के कुछ सेक्टर ब्रिटिश सरकार के अधीन था, कुछ सेक्टर देसी रियासतों के अधीन थे और 4 चीफ कमिश्नर सेक्टर थे। वो 4 चीफ कमिश्नर सेक्टर थे अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, तीसरा है कुर्ग जो वर्तमान में कर्नाटक में है और चौथा था दिल्ली। इस तरह ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य चुने जाएंगे, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर सेक्टर से चुने जाएंगे और 93 सदस्य देसी रियासतों से चुने जाएंगे। इस तरह 389 सदस्य संविधान सभा के अंदर सम्मिलित किए गए। अब इसके तहत जो इस कैबिनेट मिशन योजना के तहत और क्या क्या प्रावधान होंगे, इनके चुनाव किस तरीके से होंगे, ये सारी योजना आगे कैबिनेट मिशन योजना ने प्रस्तुत की थी। इन्होंने पहला प्रारूप दिया था कि 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर एक सदस्य का चुनाव किया जाएगा। 10 लाख की जनसंख्या पर प्रत्येक प्रांत से एक सदस्य चुना जाएगा। दूसरा सिद्धांत था कि प्रांतों को 3 भागों में विभाजित किया गया। इसमें था
मुंबई, मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और उड़ीसा। ये हिंदू बाहुल्य सेक्टर था। और दूसरा बी वर्ग में था उत्तर पश्चिम भारत के सिंध और पंजाब प्रांत, जो एक तरह से मुस्लिम बाहुल्य सेक्टर था। उत्तर पश्चिम, पश्चिमोत्तर, उत्तर पश्चिम, सिंध और पंजाब, ये मुस्लिम बाहुल्य सेक्टर वाले सेक्टर थे। बी नंबर में इसे रखा गया। तीसरा डिवाइडेशन था बंगाल और असम का मुस्लिम बाहुल्य सेक्टर। इस तरह 3 वर्गों में राज्यों को वर्गीकृत किया गया। और तीसरा जो सिद्धांत था वो था कि ब्रिटिश भारत के प्रांतों में से 296 सदस्य जो ब्रिटिश प्रांतों के अधीन आते थे, इनका चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। और जो 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे उनको मनोनीत किया गया। जुलाई 1946 में संविधान सभा के सदस्यों के लिए चुनाव होते हैं। जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव होते हैं, जिनमें अलग अलग पार्टियों को अलग अलग सीटें प्राप्त हुई थी। पहली सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस। इनको 208 सीटें प्राप्त हुई थी। इनके बाद मुस्लिम लीग, इनको कुल 73 सीटें प्राप्त हुई थी। निर्दलीय थे निर्दलियों को 8 सीटें प्राप्त हुई थी। और जो छोटे छोटे राजनीतिक दल थे, छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां थी, छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां यानी शेष दल, शेष पार्टी, इनको 7 सीटें प्राप्त हुई थी। तो कुल हो गई ये 296 सीटें। इस तरह से जुलाई 1946 में चुनाव होते हैं। कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त होती है, मुस्लिम लीग को 73 सीटें, निर्दलीय को 8 सीटें और शेष राजनीतिक पार्टियों को 7 सीटें प्राप्त होती हैं और विधानसभा के गठन के लिए चुनाव संपन्न होते हैं। अब हम अगले वीडियो में जो भारत का विभाजन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स।